फर्स्ट है बेटा हमारे पास पार्ट ए, फर्स्ट ब्लैंक रीड करेंगे। फ्रिक्शन ऑलवेज डैश एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस दैट आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। तो ये क्या करता है, ये अपोज करता है, तो यहाँ आप राइट करेंगे अपोजेस। ओके, सेकेंड ब्लैंक देखेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज डैश देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सो स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज मोर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है, ठीक है, तो फिल करेंगे यहाँ मोर। ओके बेटा, थर्ड देखेंगे। स्पोर्ट्समैन यूज शूज फिटेड विद स्पाइक्स टू इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन द शूज एंड द ग्राउंड। तो यहाँ फिल करेंगे आप इंक्रीज, ठीक है बेटा। फोर्थ देखेंगे। स्प्रिंकलिंग ऑफ टैल्कम पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड हेल्प्स टू डिक्रीज द फ्रिक्शन। टैल्कम पाउडर क्या करता है, फ्रिक्शन को कैरम बोर्ड और स्ट्राइकर के बीच में डिक्रीज कर देता है, एक लेयर बना लेता है ना, तो यहाँ हम फिल करेंगे डिक्रीज द फ्रिक्शन। नेक्स्ट है फिफ्थ हमारे पास। फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ फ्लूइड डिपेंड अपॉन इट्स। फ्रिक्शनल फोर्स किस पे डिपेंड करता है बेटा, जो फ्लूइड के अंदर जा रहा है वो नेचर, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द फ्लूइड, और दूसरा शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट किस पे डिपेंड करता है, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अंडरलाइन कर, यहाँ पे राइट करेंगे बेटा शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा। शेप एंड साइज इसमें फिल कर लेंगे। नेक्स्ट आता है सिक्स्थ हमारे पास। द शेप ऑफ एन एरोप्लेन इज डैश टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू एयर। तो कैसी शेप होती है, स्ट्रीमलाइंड शेप होती है एरोप्लेन की, आगे से नुकीली होती है ना, दैट इज द स्ट्रीमलाइंड शेप। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट बी। व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स ओवर स्मूथ एंड वेट सरफेस। जब बॉडी स्मूथ और वेट सरफेस पे स्लाइड करती है, द अमाउंट ऑफ इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटी ऑफ टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट इंक्रीजेस। क्या ये ठीक है, नो, बिकॉज ऑफ जब स्मूथ सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट स्लिप करता है तो इंटरलॉकिंग क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन क्या होता है बेटा, फ्रिक्शन गेट डिक्रीज्ड। फ्रिक्शन क्या हो जाता है, डिक्रीज। लेकिन ये कह रहे हैं इंक्रीज हो रहा है, फ्रिक्शन इज नॉट इंक्रीज, तो ये स्टेटमेंट क्या है बेटा, फॉल्स। तो यहाँ राइट करेंगे आप फॉल्स। क्लियर बेटा। सेकंड हमारे पास आता है। इफ अ कार मूव्स ईस्टवर्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट एक्ट्स साउथवर्ड। क्या ऐसा पॉसिबल है, अगर कोई ऑब्जेक्ट ईस्ट में जा रहा है तो फ्रिक्शन कैसा लगेगा, वेस्ट में लगेगा, वेस्ट में लगेगा ना, साउथ में तो नहीं लगेगा। सो ये आ जाएगी आपकी फॉल्स। नेक्स्ट थर्ड देखेंगे बेटा। थर्ड हमारे पास आता है। फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन हाउ हार्ड द टू सरफेसेस प्रेस अगेंस्ट ईच अदर। क्या फ्रिक्शन इस पर डिपेंड करता है कि कितने फोर्स से कोई चीज़ें आपस में एक दूसरे को प्रेस कर रही हैं, यस, सो इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। तो यहाँ फिल करेंगे थर्ड में आप ट्रू। ओके बेटा, नेक्स्ट है इसके बाद हमारे पास फोर्थ। द सोल ऑफ शूज एंड द टायर्स ऑफ व्हीकल्स आर थ्रेडेड। जो आपके शूज के नीचे का सोल होता है और व्हीकल के जो टायर होते हैं उनके ऊपर थ्रेड्स बनाए जाते हैं, ठीक है, ग्रूव्स बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं, फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। तो यहाँ दिया हुआ है टू डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन, तो ये गलत हो जाएगा या सही होगा, सो फिल हेयर फॉल्स। नेक्स्ट आता है फिफ्थ हमारे पास। लुब्रिकेंट कैन बी लिक्विड, सेमी सॉलिड और सॉलिड। लिक्विड भी हो सकते हैं लुब्रिकेंट, सेमी सॉलिड भी हो सकते हैं और सॉलिड भी हो सकते हैं, ये ट्रू है बिल्कुल। तो यहाँ फिल करेंगे आप ट्रू। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास सिक्स आता है। फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय यूजिंग बॉल बियरिंग बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन। फ्रिक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है बॉल बियरिंग का यूज करके। क्या ये ठीक है, बॉल बियरिंग से तो क्या होता है, फ्रिक्शन गेट डिक्रीज, फ्रिक्शन कम हो जाता है, तो ये क्या आ जाएगी बेटा, फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेवन। फ्लूइड फ्रिक्शन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय गिविंग सुटेबल शेप टू द ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू द फ्लूइड। आप स्पेशल शेप को देके फ्रिक्शन को डिक्रीज कर सकते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन को। इज इट ट्रू, यस इट इज ट्रू, क्योंकि आप स्ट्रीमलाइन शेप अगर देते हैं तो फ्रिक्शन विल बी डिक्रीज्ड। तो यहाँ आप करेंगे ट्रू।
लेट्स डू पार्ट सी। फर्स्ट देखेंगे पार्ट सी के अंदर, सपोज यूर राइटिंग डेस्क इज टिल्टेड। जहाँ आप लिखते हैं अगर उसको टिल्ट कर दिया जाता है, मतलब टेढ़ा कर दिया जाता है, तो फ्रिक्शन कैसे एक्ट करेगा बताइए। टिल्टेड इन अ पोजीशन वेयर अ बुक केप्ट ऑन इट जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन। नीचे की तरफ स्लाइड करिए, देखो आपने टिल्ट कर दिया, बुक नीचे जा रही है, तो फ्रिक्शन क्या लगेगा उसके अपोजिट। तो फ्रिक्शन का कौन सा डायग्राम ठीक होगा इसमें, फोर्थ डायग्राम विल बी करेक्ट। तो यहाँ टिक कहाँ करेंगे बेटा, फोर्थ वाले डायग्राम के, दिस विल बी करेक्ट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके अपोजिट फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है बेटा। तो फोर्थ देखो डायग्राम, देखो इसमें फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर डाउनवर्ड जा रही है बुक तो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। नेक्स्ट है सेकंड हमारे पास इसका, टू बॉयज आर अप्लाइंग अपोजिट डायरेक्शन और अपोजिटली डायरेक्टेड एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड फोर्सेज। दो बॉयज हैं, एक बॉक्स पे अपोजिट और इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो इन सच अ केस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट वुड एग्जिस्ट बिटवीन द लोअर एंड ऑफ द बॉक्स एंड द ग्राउंड वुड बी कॉल्ड। कौन सा फ्रिक्शन होगा, जब बराबर फोर्स दोनों पे लग रहा है तो बॉडी मूव नहीं कर रही, और जब बॉडी मूव नहीं कर रही तो कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो फिल करेंगे यहाँ पे आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है इसके बाद हमारे पास थर्ड, फोर स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू अरेंज द फोर्सेज ड्यू टू रोलिंग, स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। 4 स्टूडेंट्स हैं जिनको अरेंज करने के लिए कहा गया है रोलिंग फ्रिक्शन के बेसिस पे, रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे कम कौन सा होता है, रोलिंग, उसके बाद स्लाइडिंग, उसके बाद स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है, तो कौन सा आ जाएगा इसमें ऑप्शन, रोलिंग, स्लाइडिंग, स्टैटिक, सेकंड वाला पार्ट आ जाएगा बेटा, राइट वाला सेकंड, ठीक है। टिक कर लिया बेटा सबने। नेक्स्ट है इसके बाद हमारे पास फोर्थ, द एनर्जी यूज्ड अप इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन गेट कन्वर्टेड मेनली इनटू। जो एनर्जी यूज होती है फ्रिक्शन को कम करने में वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू हीट। किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा, वो हीट एनर्जी में। गर्म हो जाती है ना, जैसे आप अपने हाथों को रगड़ते हो तो फ्रिक्शन क्या करता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है आपके वाक को, तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है फिफ्थ, राहुल रोल्स अ बॉल ऑन अ वुडन सरफेस। राहुल लकड़ी के सरफेस के ऊपर बॉल को रोल कर रहा है। द बॉल कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट। बॉल क्या करती है, जब तक रेस्ट पे आती है उससे पहले थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करती है। टू मेक द सेम बॉल कवर अ लॉन्गर डिस्टेंस, अगर आप चाहते हो बॉल लार्जर डिस्टेंस तक जाए तो बिफोर कमिंग टू रेस्ट राहुल को क्या करना चाहिए, स्प्रेड अ न्यूज़पेपर ऑन द वुडन सरफेस। क्या उसे न्यूज़पेपर बिछाना चाहिए, स्प्रेड अ टॉवल ऑन द वुडन सरफेस। क्या उसको वुडन सरफेस पे टॉवल बिछाना चाहिए, स्प्रिंकल सम टैल्कम पाउडर, तो क्या वो टैल्कम पाउडर डाल सकता है उसके ऊपर, स्प्रेड अ जूट बैग। तो क्या करना चाहिए उसे, ही शुड यूज द टैल्कम पाउडर, क्योंकि टैल्कम पाउडर क्या करता है बेटा, स्पीड को इंक्रीज कर देता है, ठीक है बेटा। वो एक लेयर बना देता है टैल्कम पाउडर बिटवीन द वुडन ब्लॉक एंड द बॉल, जिसकी वजह से वो जल्दी से रोल भी करती है या स्लाइड भी कर सकती है। ये रोल कर रही है तो रोल जल्दी करेगी, फ्रिक्शन को डिक्रीज कर देगा ना टैल्कम पाउडर, तो ही कैन यूज द टैल्कम पाउडर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास 6 आता है, अ ब्लॉक इज स्लाइडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिसके ऊपर बॉक्स को स्लाइड किया जा रहा है, ठीक है बेटा। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू कैन बी इंक्रीज्ड बाय। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आप कैसे बढ़ा सकते हो, कैसे बढ़ाएंगे, डिक्रीजिंग द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ब्लॉक विद द सरफेस। क्या एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट को चेंज करके आप बढ़ा सकते हो। दूसरा, अप्लाइंग अ लेयर ऑफ सम लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट से तो फ्रिक्शन कम हो जाता है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। तीसरा, बाय पॉलिशिंग द सरफेस। पॉलिश करने से भी फ्रिक्शन कम हो जाता है, ये भी नहीं हो सकता। बाय पुटिंग अ सेकेंड आइडेंटिकल ब्लॉक ऑन द टॉप ऑफ गिवन ब्लॉक। तो फ्रिक्शन क्या होगा, एक बॉक्स के ऊपर जब आप एक और बॉक्स रख देंगे तो उसका वेट बढ़ जाएगा, और वेट बढ़ने से क्या होता है, फ्रिक्शन विल इंक्रीज। तो लास्ट वाला ऑप्शन इसमें आ जाएगा बेटा, ठीक है बेटा। एंड दिस कंप्लीट्स विद आवर पार्ट ABC। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पार्ट D इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है बेटा। ओके बेटा।